हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्लास को। उम्मीद करेंगे कुछ नए क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग को सीखने को मिलेगा। और ये हम लोग का क्लास चल रहा है आपका 51। इसके पहले 50 क्लास हो चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दिए, वहाँ से क्लास 1 से आप लोग कर सकते हैं। और क्लास 50 क्लास हो गया है, समझिए कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ उसी को हम लोग बार बार एक दो क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम जाते जाते हम लोग का स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी बढ़ जाए और उसके साथ आप लोग का 25 में 25 क्वेश्चन पूरा करके आए। ठीक है, तो आप लोग क्लास को डेली देखते रहिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भी कुछ हेल्प हो जाएगा, कुछ हमारा भी हेल्प हो जाएगा। आज जिस तरह आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, 1 महीने के लगभग अंदर हम लोग लगभग 400 प्लस स्टूडेंट को जोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह और कोशिश करेंगे तो हम लोग जब 400 है तो हम मान लेंगे कि एक समय वो भी आएगा जब 4 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग भी रहिए। आप लोग जब एग्ज़ाम देके आएंगे तो देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन फंस रहा है। ठीक, क्योंकि हमने GD का क्वेश्चन जब पेपर कराया था तो वहाँ पे देखेंगे हूबहू क्वेश्चन मैच कर गया था। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग लेवल लो नहीं रखेंगे। ठीक है, लेवल इसलिए लो नहीं रखेंगे क्योंकि जो CHSL में आप लोग का क्वेश्चन आता है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, ठीक, ये हम इसलिए कहते हैं कि समझ में आएगा तो भी ठीक और नहीं समझ में आएगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है बिल्कुल लो टू बिल्कुल हाई तक सिखाने का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और हाई तक हम लोग सिखाते हैं। ठीक, तो हम सिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये CHSL का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिए, हमारा क्लास कभी भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, तो आप लोग क्लास को पुश कर लीजिए। ठीक है, क्लास को पुश कर लीजिए और उसके बाद एक बार क्वेश्चन को लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसको सीखिए, क्योंकि जब एक बार लगाएंगे तो दिमाग में आपका जो आइडिया रहेगा, उसके बाद हमारा आइडिया रहेगा, उसका मिक्स होकर जो आपका सही आंसर आएगा जिस तरह से, उस तरह से आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया है DEAF। ठीक, तो इसका कूट भाषा ये दिया है, मैजिक का कूट भाषा ये दिया है, तो आपको पूछा है क्लोसेट का कूट भाषा आप लोग का पूछ दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सेट कर लेंगे हम लोग तो सभी आपका आंसर आ जाएगा। तो एक देखिए 4 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 24 दिया है। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखिए। यदि D का होता है 4, 4 गुणे 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4। E का होता है 5, 5 गुणे 2 कर देंगे तो आपका 10। A का होता है 1, 1 गुणे 3 कर देंगे तो आपका 3। और F का होता है 6, 6 गुणे 4 कर देंगे तो आपका 24। यानी कि आपका आ रहा है 1 इसमें गुणा कर दिया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसमें 4 का गुणा कर दिया है। आगे ऐसी संख्या में 5 फिर 6 ऐसे ही आपका आएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। CLOSET यही तो दिया है, CLOSET। तो C का 3 होता है तो 3 गुणे 1 कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर L का 12 होता है, 12 गुणे 2 कर देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। O का 15 होता है, 15 गुणे 3 कर देंगे तो हम लोग का 45 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग का लगभग आंसर के करीब आ चुके हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे टिक किया जाता है उसे देखिए। 3, 24, 15 ऑप्शन भी देखते रहिए। तो ये तो आपका होगा नहीं, 3, 24, 15 और 3, 24, 45, तो ये भी आपका नहीं होगा, सिर्फ ये आपका ऑप्शन है। और ये अब इसमें से देखिए, यस का होता है 19, 19 गुणे 4, 19 चौको 76। तो 76 आपका किस में आया है, इसमें नहीं आया है, तो ये आपका यहाँ पे 76 आपको दिख रहा है, आपका आंसर ऐसे टिक कर देंगे। ठीक, तो आपका 76 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टाइप का। इसे भी देखिए, दिया है A उत्तर की तरफ 5 मीटर चलता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो उत्तर कौन सा है, ऊपर की दिशा में है, तो उत्तर की ओर हम लोग चलाते हैं ऊपर की दिशा में। 5 मीटर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर चलाते हैं 5 मीटर। ठीक है,
अब यहाँ क्या कर रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं देखिए, बाएं जिधर आपका हाथ है, जिस तरह आप बैठे हैं, जिधर आपका हाथ होगा वो बाईं तरफ होगा। तो इधर आप लोग बाईं हो जाएगा, हाथ आपका बायां वाला बाएं तरफ है तो आप लोग बाएं घुमा देंगे, ठीक है। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो घड़ी के उल्टे दिशा में बाएं होता है और घड़ी के सीधे दिशा में आप लोग का दाएं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे बाएं ओर मुड़ के कितना चलता है, 9 मीटर चलता है। फिर उसके बाद वह 90 डिग्री आपका दक्षिणावर्त चलता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, आप देखिए ये आपका हो गया, ये उत्तर जाते समय इसके बाद मुड़ गया पश्चिम की साइड। तो दक्षिणावर्त यानी कि आपका दक्षिणावर्त कहने का मतलब ये है कि आपका दक्षिण की दिशा में, यानी कि इस तरह चलेगा, ठीक है। तो दक्षिण की दिशा में यही तो होगा, नीचे टाइप का आएगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो दक्षिणावर्त चलने के बाद वो कितना मुड़ता है, 7 मीटर, यानी कि घड़ी की दिशा में आपका दक्षिणावर्त होता है, ठीक ना। और एक होता है आपका दक्षिणावर्त, एक होता है उत्तरावर्त होता है, ठीक है। तो वो घड़ी के उल्टा दिशा में होता है, ठीक। अब देखिए 7 मीटर चलता है और यहाँ पे अब पूर्व की दिशा में 9 मीटर चलता है। तो पूर्व इधर हो गया, तो 9 मीटर चलने के बाद यहाँ पे आपका 9 मीटर, ठीक। फिर वह अंतिम बिंदु पर पहुँचता है। तो यहाँ पे आपका अंतिम बिंदु पर पहुँचता है। फिर वह बताइए कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु यहाँ है और यहाँ से आप लोग का किस दिशा में है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 7 और 5 12 और उत्तर में था, उत्तर की दिशा में है। तो आपका आरंभिक बिंदु से आपका किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। कितना मीटर, आपका 12 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि आरंभिक से पूछा है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो कि आपको निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन प्रतिस्थापित करेगा। तो अब देखिए ये क्या कर दिया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे या फिर इसी को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि यहीं पे आप लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो +3 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका +9 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, अरे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो आने वाला क्या होगा, 3 की पावर 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27। तो हम लोग 23 में 27 जैसे जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा और उसके आगे 3 की पावर 4 होगा, ठीक। तो अब देखिए 27 में जोड़ेंगे तो हम लोग कितना, 7 3 10 और ये 2 2 4 और 1 5 हो गया। हम लोग का आंसर आ गया 50। अब हम लोग इसमें यदि हम लोग 3 की पावर 4 जोड़ देंगे तो 27 या 81, इसमें 81 जोड़ देंगे तो हम लोग 131 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 85 तक का आंसर लाना था, तो हम लोग का यहाँ पे आ चुका है 50। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 50 आप लोग का 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका संख्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा चिन्ह हो के आपका यहाँ पे बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कौन सा चिन्ह आपको मैच कर जाएगा स्टार की जगह पे हम लोग को। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम ज़्यादा खाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग नीचे से अक्सर सॉल्व करेंगे तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते कि आंसर नीचे से ही आएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से चलेंगे तो आप लोग का सही रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जामिनर ये सोचता है कि ये तो क्वेश्चन सब कोई लगा लेगा, लेकिन वो चाहता है कि आपका टाइम ज़्यादा खाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। तो जितना स्टार है उसके जगह पे हम लोग ये रख लेंगे। तो 31 × 46 फिर भागे, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद 341 हो जाएगा, फिर -206 हो जाएगा और फिर हम लोग को लाना है 848, ठीक है। तो 848 लाना है, तो 206 है। अब देखिए इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 23 दूना के 46 होता है ना, तो 23 × 31 हो जाएगा। तो 23 × जैसे हम लोग 31 करेंगे, कुछ गलत तो नहीं हुआ, 23 × हम लोग 31 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा
ये हो जाएगा 3 आपका 30, लगभग 31 का हम लोग 20 बार ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 600 आपका 20 और 620 और यहाँ पे 31 थे आए, तो हम लोग का फाइनल आपका आ जा रहा है आपका 313। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो 313 और प्लस यहाँ पे देखिए 341 और यहाँ माइनस 206। तो यहाँ इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो आपका हो जा रहा है 4, यहाँ जोड़ते हैं 4 हो गया और ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7 3 10, तो 1054 में 206 घटा देंगे तो हम लोग देखेंगे तो 14 में से 6 जा आपका 8 हो जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक है कितना घट रहा है, 10 में से 2 जा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आ गया 848। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट था। ठीक, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करके बताएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बार बार बहुत एग्जाम में ले चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे तो आपको विकल्प दे देंगे पहला या दूसरा में से कौन सा सही होगा या फिर तीसरा में से। ठीक है, तो देखिए हमारे हिसाब से हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, इसमें से ऑप्शन को कट करते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोग ले लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, आप लोग 2 ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ठीक, तो इसमें से बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, कथन और निष्कर्ष से हम लोग का क्वेश्चन आ गया। तो कथन पहले पढ़ते हैं, कुछ साकर्स मार्कर हैं, सभी हाकर्स मार्कर हैं और कुछ हाकर्स आप लोग का, कुछ मार्कर आपका डॉक्टर हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पे कुछ साकर मार्कर हैं, तो कुछ जो साकर हैं तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं साकर और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं मार्कर का यम से। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया, सभी हाकर्स मार्कर हैं, तो जो सभी हाकर्स हैं वो आपका मार्कर हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ मार्कर आपका डॉक्टर है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ गलत बन गया क्या, कुछ हाकर आपका मार्कर है, कुछ हाकर आपका मार्कर है, कुछ हाकर आपका एक मिनट, कुछ डायग्राम में गलत हो रहा है क्योंकि कुछ साकर मार्कर है। तो यहाँ पे कुछ साकर हो गया, कुछ साकर मार्कर है, तो साकर यहाँ पे साकर और यहाँ पे मार्कर, यहाँ पे हम लोग मार्कर कर लिए। ठीक, और यहाँ पे दिया सभी हाकर मार्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हाकर दिया है, हाकर अंदर रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का सही बन रहा है। और सब कुछ मार्कर आपका डॉक्टर है, तो यहाँ कुछ मार्कर आप लोग यहाँ कर लीजिए, तो डॉक्टर का डी से, ये हम लोग का डायग्राम ऐसे बन गया। अब निष्कर्ष क्या करता है उसको पढ़ते हैं। कुछ साकर हाकर्स है, तो देखिए कुछ साकर आपका हाकर्स है, तो कुछ साकर आपका हाकर्स है, तो निष्कर्ष आपका पहला कुछ साकर आपका हाकर्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ साकर आपका हाकर है, तो यहाँ पे हाकर नहीं है बल्कि कुछ साकर आपका मार्कर दिया है। ठीक है, हाकर का कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इस हिसाब से पहला अनुसरण आपका नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्टर मार्कर हैं, तो यहाँ पे कुछ जो डॉक्टर हैं मार्कर हैं, तो ये आपका सेकंड आपका अनुसरण बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आएगा सेकंड अनुसरण बिल्कुल सही होगा। अब चलिए ऑप्शन में कौन सा दिया है उसको देखते हैं। तो केवल सेकंड ही आपका अनुसरण करेगा, तो आपका ऑप्शन है सिर्फ एक। ठीक है, तो केवल सेकंड आपका अनुसरण करेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पूरा ख़त्म ही करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो इसको आप लोग खुद बताइएगा आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, नहीं तो या फिर देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो एक डैश, एक खाली, एक सफ़ेद वाला है, एक काली पट्टी है। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा तो आप सफ़ेद वाला आएगा और फिर यहाँ पे जो आएगा आपका काली पट्टी आएगा। तो सिर्फ एक ही में है, यहाँ पे देखिए सफ़ेद पट्टी, यहाँ पे काली पट्टी, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट
बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर आप चारों ऑप्शन को एक बार देखिएगा, यदि कुछ गलत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे हिसाब से फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, मेढक उभयचर, मेढक का रिलेशन उभयचर से है, तो मगरमच्छ का बताना है ये किससे होगा। ठीक है, तो मगरमच्छ का आपका हो जाएगा एक सरीसृप से, मांसाहारी। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मेढक एक उभयचर है, यानी कि ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, मेढक की जो क्वालिटी होती है ज़मीन पे और पानी में। ठीक, लेकिन जो आपका मगरमच्छ होता है, इसका देखिए, इसका जो रक्त होता है काफ़ी ठंडा होता है और इसके ऊपर जो इसके ऊपर त्वचा होता है, ठीक है, त्वचा का परत से ढका होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सरीसृप हो जाएगा। ठीक, ये आपका मगरमच्छ का सरीसृप से। मांसाहारी का मतलब क्या होगा, जो मांस मछली खाते हो। ठीक है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को जो खाते हो वो आपका अकृतंग का मतलब ये होता है कि जिसके दांत आपके नुकीले और ठोस होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन और पानी में रहने का बात हुआ, तो यहाँ मगरमच्छ का एक उससे डिफाइन करेंगे। ठीक, तो उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक, अब चलिए हम लोग इसका हो जाएगा सरीसृप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये आपका CHSL में पूछा हुआ है, एज इट इज़ आप लोग देखेंगे तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने की बात है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो JETW, तो J का होता है 10, E का होता है 5 और T का 20 और W का आपका होता है 23। यहाँ पे TOY और Z दिया है, तो T का 20, तो यहाँ पे देखेंगे +10 का अंतर है, O का 15, तो यहाँ पे देखेंगे +10 का अंतर है, और यहाँ पे 25, तो यहाँ पे देखेंगे +5 का अंतर है। ठीक है, +5 का अंतर है, और यहाँ पे Z का 26, तो यहाँ पे देखेंगे +3 का अंतर है। ठीक, तो हम लोग +10 उसके बाद +5 और +3, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा क्वेश्चन कहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं, फैशन में ये चल रहा है। ठीक है, तो 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 का यू हो जाएगा, 80 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो आप लोग का 13 का आपका होता है यम। ठीक, 13 का आपका हो जाएगा यम, और उसके बाद यस में आप लोग 5 जोड़ेंगे तो 21 का 21 और 5 24 होता है, अरे 19 और 5 आपका 24 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड दिया है 26 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग का कौन सा ऑप्शन आ गया, UMXC कौन आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, और ये भी क्वेश्चन आप लोग का एक पासा से बिल्कुल रिलेट आएगा, और ये आपका लेटेस्ट में फैशन में ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन चल रहा है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, यदि दिए गए आकृति पासे को बंद मोड़ कर दिया जाए, ठीक है, बंद कर दिया जाए तो दी गई आकृति कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए, हम आपको इसको ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक ये समझ जाइए कि जो आपका ये डायग्राम दिया है, ये ऑप्शन में जो दिया है, यदि देखिए इसका एक ट्रिक ऐसे लगता है, इसका इससे रिलेट है, और बी का एक कदम छोड़ के, बी का डी से, और यहाँ पे ई का जो बच रहा है एफ, ए का बच रहा है ई से। ठीक है, अब इसमें क्या नियम है, देखिए यदि आपका इसमें से, देखिए इसका इससे रिलेशन है ना, तो यदि आपका सी दिखेगा तो एफ नहीं दिखेगा, और इसका देखिए यदि बी दिखेगा तो आपका डी नहीं दिखेगा, या फिर डी दिखेगा तो आपका बी नहीं दिखेगा, यदि ए दिखेगा तो आपका ई नहीं दिखेगा। यदि ऐसे आपको यदि नहीं दिख रहा है तो समझिए कि वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि दोनों एक साथ दिखेगा तो समझिए पासा बन ही नहीं सकता। ठीक है, यदि बी और डी आपका एक साथ दिखेगा तो वो पासा नहीं बन सकता। देखिए जैसे बी इसमें दिख रहा है, आपका डी दिख रहा है, तो ये आपका पासा नहीं बन सकता। हम लोग बताया है कौन सी आकृति से पासा बनाई जा सकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए ए दिख रहा है, तो यहाँ पे ए का ई नहीं दिखना चाहिए, तो ई नहीं दिख रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी दिख रहा है, तो आपका डी नहीं दिखना चाहिए, तो डी भी नहीं दिख रहा है। सी दिख रहा है तो आपका एफ नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो आपका ये पासा बन सकता है। चौथा वाला, पहला वाला देखिए, ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, ए दिख रहा है तो ई नहीं दिखना चाहिए, तो ए दिख रहा है तो आपका ई नहीं दिखना चाहिए, तो ये आपका नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ए और ई दोनों दिख रहा है। ठीक, इसमें सेकंड वाले में देखिए तो एफ दिख रहा है, तो यहाँ पे एफ दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, तो सी नहीं दिख रहा है। डी दिख रहा है तो डी के बाद आपका बी नहीं दिखना चाहिए, तो बी भी नहीं दिख रहा है, और ई दिख रहा है तो आपका ए नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ये भी आपका सही है। तो हम लोग का आंसर होगा थर्ड और
फोर्थ वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 पासा बन रहे हैं और ऑप्शन में आप लोग को सेकेंड और फोर्थ दिया होगा। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन में आप लोग का सेकेंड और फोर्थ दिया है, तो देखिए आपका ऑप्शन भी दिया है सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। और जिस तरह आप लोगों ने 1 महीने में इतना कंप्लीट कराया, इसके लिए दिल से थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।